हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक लड़के के बारे में। एक ऑर्डिनरी लड़का जिसने अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके दिखाया है। तो आइए जानते हैं इस लड़के की कहानी। इस लड़के ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद एक डिसीजन लिया था, जो कि ज़्यादातर ग्रेजुएट इंडिया में सोचते हैं, एमबीए करने के बारे में। मैं आपको बता दूं, एमबीए यानी मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक कोर्स होता है जिसके बाद आप बड़ी-बड़ी कंपनीज में टॉप लेवल मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं। तो एमबीए करने के लिए उसने उस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी थी। दिन रात सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई अपने सपने के लिए। इस लड़के ने अपने सपने के लिए बहुत मेहनत की थी, पर नतीजा एकदम उल्टा निकला। 3 साल लगातार मेहनत करने के बावजूद भी इस लड़के के हाथ निराशा के अलावा कुछ नहीं था। वो लगातार 2 बार इस एग्जाम में फेल हो गया था। अब तो इस लड़के को भी पता चल गया था कि एमबीए करने का उसका सपना टूट चुका है। सिर्फ उसका सपना ही नहीं, बल्कि वो भी अंदर से टूट चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना है। उसे भी यही लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पर यह तो बस उस कहानी की शुरुआत थी। इस लड़के ने अब तय कर लिया था कि अब ये बुक्स की तरफ देखेगा भी नहीं। अब उसने ठान लिया था कि अब उसे जिंदगी में कुछ अलग करना है। उसने अपनी सोच ही बदल दी थी। उसने अपना सामान पैक किया और निकल पड़ा। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जब तक आप अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते, तब तक आप जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। वो लड़का देश भर घूमता रहा, गांव बदले, शहर बदले, साथ ही साथ बदल रहा था उसका नजरिया। उसने अपनी जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया ही बदल दिया था। आखिरकार उसने एक शहर में रुकने का तय किया। इसी शहर में एक फेमस रेस्टोरेंट में उसने अपना सफर शुरू किया। ये बस उसके लिए काम नहीं था। बस पैसा कमाना ही इस लड़के का मकसद नहीं था। वो पैसा कमाने के साथ साथ काफी कुछ सीख रहा था। बहुत कुछ सीखने के बाद जब उसे ये रियलाइज हुआ कि ये काम वो कब तक करेगा, वो ये जान गया था कि इस काम से उसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। कब तक वो दूसरों के लिए काम करता रहेगा। फिर उसने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा। पर क्या बिजनेस करे? आइडियाज तो बहुत सारे थे, पर उसे पता था कि जिस काम में उसे मजा आता है, अगर उसी काम में वो अपना मन लगाए और उसी में अपना बिजनेस करे, तो वो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो चाय बेचेगा, वो चाय जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। इस लड़के ने वो काम कर दिखाया जो करने के बारे में बहुत सारे लोग सोचते तो है, पर उस काम को करने की हिम्मत नहीं रखते। उसने रोड साइड में ही अपना चाय का ठेला लगा दिया। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, पर उसके पास पैसे ही नहीं थे। फिर उसने घर पर एक नया कोर्स करने के बहाने अपने घर वालों से पैसे मांग लिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। पहले दिन उसने बहुत इंतजार किया, पर कोई आया ही नहीं। पूरा दिन निकल गया। पहले दिन उसके पास एक भी कस्टमर नहीं आया। फिर उसे रियलाइज हुआ कि अगर कस्टमर उसके पास नहीं आ रहा है, तो उसे ही कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। इसी तरह उसने अपनी चाय लेकर लोगों के पास जाना स्टार्ट कर दिया। उसने सामने से लोगों को अपनी चाय ऑफर की, जिसके बाद उसका कस्टमर बेस बढ़ने लगा। पर इस चाय वाले में और बाकी चाय वालों में काफी फर्क था। ये लड़का सिर्फ चाय नहीं बेचता था, बल्कि इंग्लिश में बात करता था, स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था। अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स और अपनी स्मार्टनेस के चलते उसने अपना अच्छा खासा कस्टमर बेस बना लिया था। 9 to 6 जॉब और फिर 7 से 11 चाय, यही उसका रूटीन लाइफ था। पर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि जॉब में मेहनत करने के बावजूद भी उससे ज्यादा कुछ फायदा नहीं हो रहा है, जबकि चाय बेचकर वो काफी ज्यादा पैसे कमा रहा था। तब उसने अपना जॉब क्विट करने का डिसीजन लिया। उसके बाद चाय चाय और बस चाय, जिसके अलावा उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब इस लड़के ने अपना पूरा फोकस सिर्फ चाय बेचने पर लगा दिया, बस फिर क्या था, अपने स्किल्स और टैलेंट के दम पर इसका बिजनेस और प्रॉफिट आसमान छू रहा था। पर वो कहते हैं ना, लोगों से दूसरों की भलाई देखी नहीं जाती। उसके आसपास के चाय बेचने वाले और कुछ लोकल ग्रुप्स को बिजनेस में इस लड़के की ग्रोथ अच्छी नहीं लगी।
इन ग्रुप्स ने मिलकर इस लड़के का चाय का ठेला ही बंद करवा दिया। उसे उस जगह से भी निकाल दिया। उसे उस एरिया में जाने तक से मना कर दिया था। इतने मेहनत से खड़ा किया बिजनेस एक झटके में बंद पड़ गया था। अब तो वो लड़का अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। अपने आप पर विश्वास भी नहीं कर पा रहा था। एक वक्त तो ऐसा आया जब उसे लगा कि उसे फिर से एमबीए की पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। पर उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से अपनी हिम्मत जुटाई और फिर से अपने काम पर लग गया। इस बार वो अपनी गलती से सीख कर अपना चाय का ठेला रास्ते पर लगाने की बजाय उसने सोचा कि मैं किसी की परमिशन लेकर अच्छे से अपना बिजनेस करूंगा। फिर वो एक हॉस्पिटल गया और उसके बाहर अपना चाय का ठेला लगा दिया। उसने उसके लिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट से परमिशन भी ली थी और उस जगह का रेंट भी तय कर लिया था। अब उसे वहां से कोई भी हटा नहीं सकता था। उसने नई जगह पर नए जोश के साथ फिर से नई शुरुआत कर दी। नई शुरुआत के साथ साथ उसने कुछ नया करने के बारे में सोचा। इस बार उसने एक आइडिया निकाला। उसने चाय के ठेले पर एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया। जो भी चाय पीने आता था वो व्हाइट बोर्ड पर अपनी जरूरत लिख देता था और जो भी उस जरूरत को पूरा कर पाता था वो व्हाइट बोर्ड पर अपने बारे में लिखता था। और इसी यूनिक आइडिया से बहुत अच्छा काम हो गया। इस व्हाइट बोर्ड की वजह से लोगों को जॉब्स मिले, लोगों की शादियां तय हुई। उसके इस यूनिक आइडिया की वजह से सिर्फ उसके बिजनेस को ही नहीं बल्कि लोगों को भी काफी मदद मिली। उसके आने से पहले ही लोग अब उसके चाय का इंतजार करने लगे। आगे उसने अपना ये काम बड़े लेवल पर करना शुरू कर दिया था। चाय के साथ साथ उसने काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, चैरिटी फंक्शंस, म्यूजिकल इवेंट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, बुक एक्सचेंज प्रोग्राम्स। इन सारे इवेंट्स के चलते और अपने काम की वजह से उसने अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाइयों पर खड़ा कर दिया था। बस इतना ही नहीं, काफी सारे सोशल कॉज में भी इसने पार्टिसिपेट किया था। जैसे कि जब केरला में फ्लड आया था तब इस लड़के ने चाय बेचकर काफी सारी फंडिंग इकट्ठा कर ली थी और उन पैसों को केरला फ्लड्स के विक्टिम्स को डोनेट कर दिया था। ऐसे कई सारे नेचुरल क्लाइमिटीज और सोशल कॉज में इस लड़के ने अपना योगदान दिया था। 2 साल के अपने इस सफर में इस लड़के ने 150 से 200 इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर दिए थे। सिर्फ लोकल लेवल पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर भी इस लड़के ने कई सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे और लोगों की मदद की थी। इसने अब देश विदेश में घूमना शुरू कर दिया था, नई नई जगह पर जाना, नए नए लोगों से मिलना। इससे हमें और हमारे काम को भी काफी फायदा मिलता है। अब तो काफी बड़े बड़े कॉलेजेस से इस लड़के को इनविटेशंस आने लगे थे। एक वक्त पर जिन कॉलेजेस में इस लड़के को एडमिशन नहीं मिल रहा था वही कॉलेज आज सामने से उस लड़के को अपने कॉलेज में इनवाइट कर रहे थे। 8,000 रुपयों से शुरू किया हुआ उसका बिजनेस आज करोड़ों में कमाता है। अपनी पढ़ाई छोड़कर जिस लड़के ने इस बिजनेस को शुरू किया था उस लड़के की अब 50 लोगों की टीम बन गई है। अपने इस सफर में उसने काफी मुश्किलों का सामना भी किया, बहुत सारी अड़चनें भी आई, पर उसने कभी हार नहीं मानी, अपनी हिम्मत नहीं टूटने दी और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखा। अब तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये किस लड़के की स्टोरी है। ये स्टोरी है प्रफुल्ल बिल्लोरे की, जिसे आप एमबीए चाय वाला के नाम से जानते हैं, जिसने सिर्फ चाय बेचकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया, जो आज लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। इसने अपना एक यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पर एमबीए चाय वाला लोगों को इंस्पायर करता है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। एमबीए चाय वाला कहता है ना, ड्रीम बिग, एक्ट स्मॉल एंड एक्ट नाउ।